तो आज हम लोग हिंदी का चैप्टर 2 यानी उसने कहा था पार्ट को पूरा पार्ट को आप इस वीडियो पे कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, तो पहला पार्ट आप लोग को कंप्लीट हो चुका है, तो डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे दिए हैं, वहाँ से आप लोग उस पार्ट को देख सकते हैं। तो चलते हैं, आप लोग सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले आप लोगों को इस न्यू चैनल को आप लोगों को सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों को शेयर करना है। ठीक है, अपने दोस्तों को शेयर करना है इस न्यू चैनल को। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग पार्ट की ओर। देखिए, ये पार्ट 2 है, उसने कहा था। इसको लिखा था किसने? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ठीक है, ये क्या कहानी है? ये एक कहानी है। ठीक है, लोग जानते हैं। ये देखिए, ये है चंद्रधर शर्मा गुलेरी का पिक, यही है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम लोग। तो देखिए, इसका जन्म कब हुआ था? चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था? इसका जन्म है, निधन, निवास स्थान, मूल निवास। ठीक है, तो सब देखते हैं हम लोग। इसका जन्म कब हुआ था? इसका जन्म हुआ था 7 जुलाई 1883 ईस्वी को। ठीक है, इसका निधन यानी मृत्यु इसका 12 सितंबर 1922 ईस्वी को हुआ था। और इसका निवास स्थान कहाँ था? गुलेर कांगड़ा हिमाचल प्रदेश। निवास स्थान कहाँ था? गुलेर कांगड़ा हिमाचल प्रदेश। उसके बाद मूल निवास इसका था, यानी मूल निवास इसका था जयपुर राजस्थान। और इसका पिता का नाम था पंडित शिवराम था। ठीक है, सबको याद रखना है। ठीक है, आप लोग इसका नोट डिस्क्रिप्शन में दे दिए लिंक, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं फ्री में। ठीक है, आगे देखते हैं। शिक्षा की बात है। देखिए, बचपन में संस्कृत की शिक्षा 1899 ईस्वी में की थी। ठीक है, ये सबको आप लोग नोट में मिल जाएगा। तो देखिए, अगला देखते हैं हम। उसने कहा था किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? किस वर्ष की रचना है? ठीक है, ये जो पाठ है किस वर्ष की रचना है? तो 1915 की रचना है, 1915। उसको भी याद रखना है। ठीक है, हर एक टॉपिक को हम छाँट के लाए हैं ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। ठीक है, उसके बाद देखिए क्लास 12 हिंदी पार्ट 2 उसने कहा था। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग ऑब्जेक्ट की तरफ। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है कि हिंदी कहानी के विकास में मील के पत्थर कौन सी कहानी मानी जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? ए, उसने कहा था। ठीक है, आप लोगों को साइड में आंसर भी दिया हुआ है, आप लोगों को नोट पे मिल जाएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि तेरी कुरवाई हो गई किस कहानी से संबंध है? तेरी कुरवाई हो गई किस कहानी से संबंध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? उसने कहा था। इसका राइट आंसर क्या होगा? उसने कहा था, यानी बी सही हो जाएगा इसका। ठीक है, उसके बाद तीसरा नंबर हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है कि बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही, यह पंक्ति किस पाठ से लिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इस पंक्ति किस पाठ से लिया गया? उसने कहा था, यानी उसने कहा था। ठीक है, इसी पाठ से लिया गया है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, चौथा, कि बुद्धू का कांटा रचना क्या है? बुद्धू का कांटा रचना क्या है? किसने लिखा था? यानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हो जाएगा। कौन लिखा था? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हो जाएगा। उसके बाद 5वां नंबर हम लोग देखते हैं कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस सदी में प्रमुख लेखक थे? प्रमुख लेखक थे, कितने सदी में प्रमुख? 20वीं सदी के थे। ठीक है, उसके बाद 6वां नंबर देखते हैं हम लोग कि गुलेरी जी ने कुल कितनी कहानियाँ लिखी थी? गुलेरी जी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी कितनी कहानियाँ लिखी थी? तो 3 कहानियाँ लिखी थी। कितनी कहानियाँ लिखी थी? 3 कहानियाँ लिखी थी। इसके आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, उसके बाद 7वां नंबर प्रश्न देखते हैं हम लोग। उसने कहा था कहानी का नायक कौन है? उसने कहा था कहानी के नायक कौन है? नायक जो है वो है लहना सिंह थे। ठीक है, लहना सिंह थे। ठीक, 8वां नंबर प्रश्न क्या है? देखिए, निम्न में से कौन सी रचना गुलेरी जी का नहीं है? गुलेरी जी का नहीं है, तो ये हो जाएगा हाड़े का हरिनाम। गुलेरी जी का यह नहीं है, हाड़े का हरिनाम इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला देखते हैं कि उसने कहा था कहानी है। उसने कहा था कहानी है, कौन सा कहानी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? डी हो जाएगा, यानी राइट आंसर डी हो जाएगा। दिव्य प्रेमी भी कहानी है, प्रेम के बलिदान भी हो कहानी है। ठीक है, युद्ध की कहानी है। ठीक है, तो 10वां नंबर हम देखते हैं। उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण किया गया था? उसने कहा था कहानी में किस शहर का जो चित्रण हुआ था? ये अमृतसर का हुआ था। किसका? अमृतसर, अमृतसर का हुआ था। ठीक है, अमृतसर का होता है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। 11वां में देखिए, जर्मन लप्टन को किसने मार गिराया? जर्मन लप्टन को किसने मार गिराया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लहना सिंह ने मार गिराया था। ठीक है, 12वां प्रश्न देखते हैं कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है? कौन सी हो जाएगा? जूठन हो जाएगा? नहीं। रोज हो जाएगा? नहीं। उसने कहा था, हाँ, यही चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी है। ठीक है, उसने कहा था। ठीक,
तो आगे चलते हम लोग। 13वां नंबर प्रश्न क्या है कि उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है। उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हो जाएगा। ठीक है, उसने कहा था कहानी का चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हो जाएगा। ठीक, उसके बाद देखिए अगला प्रश्न क्या है। अगला देखते हैं हम लोग कि उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है। उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है, तो किस प्रकार की हो जाएगा, ये हो जाएगा कर्म प्रधान हो जाएगा। ठीक है, कर्म प्रधान हो जाएगा। देख 15वां नंबर प्रश्न क्या है कि कुरवाई का अर्थ क्या होता है। कुरवाई का अर्थ जो होता है, कुरवाई मतलब कुरवाई का जो अर्थ होता है वह होता है मंगनी होता है। ठीक है, वो होता है मंगनी, कुरवाई का अर्थ होता है। ठीक है, यह कुछ पीडीएफ के लिए इस नंबर पर आप लोग देखिए, यह नंबर दिया हुआ है। पीडीएफ के लिए आप लोग इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं, ठीक है, हर चैप्टर का आप लोगों को पीडीएफ दिया जाएगा फ्री में। ठीक है, आप लोगों को बस इस चैनल को आप लोगों को सब्सक्राइब करना है और सपोर्ट करना है। ठीक है, इस नंबर पे आप लोग मैसेज कीजिएगा, आप लोगों को पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, चैनल का नाम क्या है देखिए, आप लोग को बता देते हैं फिर। चैनल का नाम है 12th एजुकेशन बोर्ड। ठीक है, इसको आप लोगों को सब्सक्राइब करना है। अगला बस 16वां नंबर प्रश्न क्या है, सुखमय जीवन किसकी रचना है। सुखमय जीवन किसकी रचना है, तो उसका चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुआ था। उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुआ था, तो कब प्रकाशित हुआ था, 1915 को प्रकाशित हुआ था। पुरानी हिंदी पुरानी हिंदी रचना है, पुरानी हिंदी रचना किसकी है, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर डी हो जाएगा। उसके बाद 19वां नंबर है गुलेरी जी किस गांव के मूल निवास थे। गुलेरी जी किस गांव के मूल निवास थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, गुलेर के थे। ठीक है, गुलेर के थे, किसके थे, गुलेर के थे, गुलेर के थे। ठीक, चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के कवि या कहानीकार थे। कहानीकार थे, किस युग के कवि कहानीकार थे, द्विवेदी युग के थे। ठीक है, द्विवेदी युग के थे। 21वां नंबर देखते हैं लहना सिंह का सिर अपनी गोद में लेकर कौन बैठा था। लहना सिंह का सिंह अपनी गोद में लेकर कौन बैठा था, जैसे वजीरा सिंह ने बैठा था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या है कि अमृतसर में लहना सिंह के कौन थे। अमृतसर में लहना सिंह कौन थे, अमृतसर में लहना सिंह के क्या थे, मामा थे। ठीक है, वहाँ पे आप उसका क्या थे, मामा थे। इसका राइट आंसर सॉरी अमृतसर में उसका मामा हो जाएगा। ठीक है, 23वां नंबर हम लोग प्रश्न देखते हैं कि सुबेदारनी ने अपने पति एवं पुत्र की रक्षा के लिए किसने कहा था, तो लहना सिंह को कहा था। अगला देखते हैं हम लोग 24वां नंबर चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था। इसका जन्म हुआ था 7 जुलाई 1883 ईस्वी को हुआ था। 25वां नंबर देखते हैं लहना सिंह किस कहानी का पात्र है। लहना सिंह किस कहानी का पात्र है, तो उसने कहा था। ठीक है, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, तो इतना ही आप लोगों को यहाँ तक आप लोगों को छाँट के आप लोगों को इस चैप्टर से लिया गया है। ठीक है, उसके बाद देखिए नीचे क्या है, पीडीएफ डाउनलोड के लिए आप लोगों को क्या करना होगा, देखिए बता देती है। फिर आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक दिया हुआ, वहाँ से आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद यूट्यूब देखिए 12th एजुकेशन बोर्ड, इसको आप लोगों को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। ठीक है, अपने दोस्तों को भी शेयर करना है। ठीक है, तो मिलते हैं तीसरा पार्ट को लेकर के अगले क्लास में। ठीक है, तो तब तक इसका नोट आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा।